अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि नेटो क्या है और उसका क़याम कैसे अमल में आया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटो के क़याम के मकासद क्या थे। अगर सबसे पहले हम देखें तो नेटो के क़याम का जो बुनियादी मकसद था वो शुमाली अटलांटिक के जो भी इलाके थे उनमें इस्तेहकाम और बहबूद को फ़रोग़ देना था। इसके अलावा अपने जो भी इसके रुकन मालिक थे उनकी आज़ादी, उनकी मुश्तरका वर्से और तहज़ीब की हिफाजत भी करना था। नेटो मुआहदे में ये भी शामिल था और वो ये साबित करता है कि नेटो के एक रुकन मालिक के खिलाफ मुसलह हमला या उसके अलावा जंग सब के खिलाफ हमला और जंग समझी जाएगी, और ये कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे और हमला आवर के खिलाफ जंग करेंगे। आलमी तौर पर यह इत्तेहाद इस बात को यकीनी बनाता है कि यूरोपीय रुकन मालिक की सलामती हो या शुमाली अमेरिका के रुकन मालिक की सलामती हो, वो इससे जुदा नहीं है। इस नेटो तंजीम ने सोवियत यूनियन और कम्युनिज़्म को इस सलामती के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा था। नेटो का यह कहना है कि कम्युनिज़्म का उभर कर सामने आना किसी भी ताकतवर मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा लायक हो सकता है, लेकिन इसकी तहकीक के बाद से नेटो की सरहदें मॉस्को के 1000 किलोमीटर करीब हो गई हैं और अब यह तंजीम मशरकी यूरोप में 1989 की इनकलाबी और सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद साबिक सोवियत यूनियन में भी शामिल मालिक को भी अपना रुकन गिनती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सोवियत यूनियन का वजूद नहीं है तो फिर ये नेटो क्यों? अब अगर सोवियत यूनियन नहीं तो नेटो का वजूद क्यों है, इस पे देखते हैं। इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था। अब अफगानिस्तान से भी अमेरिका की अमरीत को शिकस्त हुई तो नेटो का किरदार नज़र नहीं आया था। नेटो कमांड के तहत अफगानिस्तान में भी तकरीबन 17,000 फौजी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरबियत, रहनुमाई और मदद के मिशन के तौर पर मौजूद थे। सरहद जंग के ख़ात्मे और सोवियत यूनियन के टूटने का मतलब ये नहीं था कि मगरिब ने मॉस्को की फिक्र करना छोड़ दी। सन 2003 में नेटो के एक आले ओहदेदार ने कहा है, जेमी शिया ने अपनी एक मशहूर तकरीर में कहा था कि किसी को इस बात पर यकीन नहीं था कि कम्युनिज़्म के अचानक ख़त्म होने से दुनिया एक जन्नत बन जाएगी, एक ऐसे सुनहरी दौर की तश्कील जिससे इत्तेहादी मुसल्लह अफवाज के बगैर ज़िंदा रह सकेंगी या दफ़ा के बगैर ज़िंदगी बसर कर सकेंगी। उनका मज़ीद कहना था कि अगर सोवियत यूनियन का और उस दौर की कम्युनिस्ट पार्टियों का ख़त्म तो होगी, उस टाइम की जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो ख़त्म तो हो गई हैं, मगर कम्युनिज़्म हर दौर में सामने आता रहेगा। ये भी हकीकत है कि रूस अस्करी तौर पर ताकतवर रहा और यूगोस्लाविया के ख़ात्मे से 1990 की दहाई में ही जंग यूरोप में वापस आ गई। उसके बाद के तनाज़ात में देखा गया तो नेटो ने अपना किरदार एक मुदाखलत पसंद तंजीम में बदल लिया। फौजी कार्रवाइयों में बोस्निया और कोसोवो में सरेबा की फ़ौज के खिलाफ फ़िज़ाई मुहिम के अलावा बहरी नाकाबंदी और अमन फ़ौज भी शामिल थी। 2001 में नेटो ने पहली बार यूरोप के बहर भी अपनी कार्रवाइयाँ की हैं। उसने 11 दिसंबर के हमलों के बाद अफगानिस्तान भेजे गए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मंजूर शुदा इत्तेहाद फ़ौज की स्ट्रेटेजिक कमान भी संभाली। नेटो कमान में आप भी अफगानिस्तान के हवाले से हलचल चल रही है। अब अगर देखा जाए तो नेटो रुकन ममालिक में भी काफ़ी हद तक जंगें नज़र आती हैं। अब यहाँ नेटो का क्या किरदार सामने आता है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये था कि अगर नेटो जो है, नेटो का अभी सोवियत यूनियन है या कम्युनिज़्म की पार्टियाँ थी उस टाइम की, तो वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब नेटो का
वजूद क्यों है। तो इस हवाले से और बाकी आगे हम देखते हैं कि नेटो आगे क्या लाए अमल करती है। अभी भी नेटो में इस तरह की काफ़ी पॉलिसियाँ पे ऊपर डिस्कस हो रही है, अफगानिस्तान के हवाले से या यूक्रेन के हवाले से। मुख्तलिफ ममालिक में जो भी अभी एक सिचुएशन चल रही है, दुनिया जो एक वार दौर से गुजर रही है, तो इसके ऊपर उनका क्या लाए अमल सामने आता है, तो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू।